शुरू करेंगे अपना चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी कैसे पब्लिक से कैपिटल जनरेट करती है और उसके जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, वो भी हम देखेंगे। बिफोर चैप्टर में जाने से पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी है ये मिस्टर गुरु की। मिस्टर गुरु जिन्होंने अपने सेविंग्स से एक बिजनेस शुरू किया इन द सिटी ऑफ मुंबई। उन्होंने एक गारमेंट शॉप ओपन की। इनिशियली वो सारे काम बिजनेस में होते हैं, जैसे परचेस, सेल्स, अकाउंट्स देखना, मैनेजमेंट करना, डिसीजन लेना, ये सारे काम मिस्टर गुरु ही करते थे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप। ये बिजनेस बहुत अच्छे से चला। धीरे 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 करके मिस्टर गुरु को बहुत प्रॉफिट होने लग गया। अब वो सोच रहे क्यों ना इस बिजनेस को ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर महाराष्ट्र बढ़ाया जाए। उसके लिए पैसे का भी ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, उनके सामने बिजनेस डिसीजन रखा और बोला कि आप हमारे बिजनेस में एज अ पार्टनर होगे। आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना है और आप हमारे पार्टनर होगे। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर स्टेट उन्होंने बिजनेस एक्सपांड किया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा बिजनेस फॉर्म हो गया, सोल ट्रेडिंग से पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। ओके, धीरे 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 ऑल ओवर स्टेट उनका बिजनेस अच्छा चल गया, प्रॉफिट भी होने लग गया। अब सारे दोस्त मिलके सोच रहे कि क्यों ना हम पूरे इंडिया में ये बिजनेस लेके जाए, पूरे इंडिया में ये प्रॉफिट बढ़ाया जाए। तो उन्होंने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स, जितने भी इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं, उनको टोटल इकट्ठा करके उनके साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ओके, तो इन सारे मेंबर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया और ये बिजनेस ऑल ओवर इंडिया पहुंच गया। थोड़ा समय बीत गया, ऑल ओवर इंडिया भी बिजनेस उनका सक्सेसफुल हो गया। अब वो एक दिन पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी में क्या हुआ, देखिए ये वीडियो। क्योंकि आज के बाद शक्ति परिवार से ट्रेडिंग नहीं करेगी। फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं हम। पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा मिस्टर गुरु ने पब्लिक से 10 रुपये के लिए अपील किया था। अब ये 10 रुपये कैसे वो पब्लिक से लेगा, उसके जर्नल एंट्रीज वगैरह हम इस स्लाइड्स में देखेंगे। तो ऐसे एज्यूम करते हैं कि मिस्टर गुरु को टोटली 10 लाख रुपीस की ज़रूरत है। ये 10 लाख ये हुआ मिस्टर गुरु का शेयर कैपिटल। ओके, उनके पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। ओके, शेयर्स मतलब हिस्सा। ओके, पार्ट। शेयर्स मतलब पार्ट, एक हिस्सा। ओके, जो 10 रुपये पब्लिक से वो लेने वाले हैं उसे कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओके, जो 10 रुपये पब्लिक से लेने वाले हैं उसे कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो अब ये शेयर्स क्या होता है? तो शेयर इज द शेयर इन कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर ये एक हिस्सा है टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जैसे कि समझ लो मुझे इस मिस्टर गुरु के पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक शेयर परचेस करना है, तो मुझे उन्हें 10 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो टोटल इस 10 लाख रुपए के कैपिटल में मेरा कितना हिस्सा हुआ? तो 10 रुपये का। तो उस 10 रुपये को हम कहेंगे शेयर। शेयर इज द शेयर इन अ कैपिटल ऑफ कंपनी। क्लियर है? आगे बढ़े। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें
नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने बोला जाता है। वैसे तो हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दिए रहते हैं, बट किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिए जाते, तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। देखिए, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 10 लाख, दैट वाज अ शेयर कैपिटल, 10 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ₹10। ओके, 10 लाख टोटल कैपिटल को हमने डिवाइड किया 10 रुपये फेस वैल्यू से, तो कितने शेयर्स बने? 1 लाख। इज इट सिंपल? बहुत सिंपल है ये। ओके, आगे बढ़े, चलो। और जिन पब्लिक ने उनके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन पब्लिक को कहते हैं शेयर होल्डर्स, एंड दीज शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। याद रखना, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, अब इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं, बट जर्नल एंट्रीज देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ सालों पहले जब 11th का एडमिशन होता था, FYJC का एडमिशन होता था, तो कॉलेजेस में, अभी तो जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले स्टूडेंट्स को पर्सनली कॉलेज, जो कॉलेज उनको चाहिए उस कॉलेज में जाना, फिर वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेते थे, फिलअप करके भरते थे, एप्लीकेशन मनी सबमिट करते थे, फिर मेरिट लिस्ट निकलता था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट। ओके, तो उस कॉलेज के रैंक के हिसाब से, मतलब कितने मार्क्स है उनके, उसके हिसाब से उनको कॉलेज अलॉट होता था। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या भरना पड़ेगा? वहाँ पे एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके साथ हमें कुछ एप्लीकेशन मनी उस कॉलेज को देना पड़ेगा। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी हमने उस कॉलेज को दिया। क्या हमारा एडमिशन हुआ? अभी तक नहीं, हमने तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। अगर हम इस कॉलेज के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, अगर हमारे मार्क्स इस कॉलेज के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, तो वहाँ से हमें आएगा कॉल। कॉल नहीं आता था, मेरिट लिस्ट देखने पब्लिक जाते थे, बट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि कॉलेज से हमें आएगा एक कॉल। कॉल में क्या बोलेंगे कि हेलो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे हमारे कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है, आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन अलॉट किया जाता है। तो आप अभी इस कॉलेज के स्टूडेंट बन गए। क्लियर है? तो आप कॉलेज जाना शुरू हो गए। फर्स्ट मंथ में कॉलेज वालों ने फीस के लिए कॉल किया। ओके, फीस के लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपको कॉल किया। फिर आपने जाके उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दिया। क्लियर है? सेम ऐसे ही नेक्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए कॉलेज ने आपको फिर से कॉल किया। फिर आपने फिर उनको जाके सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा पे किया। सेम वैसे ही तीसरे महीने में थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल किया और आपने जाके थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा पे किया। तो ये स्टेप्स याद रखिए, शेयर इशू में यही स्टेप्स आपको अप्लाई होंगे। ओके, पहले आपको क्या फॉर्म फिल करना है और उसके साथ कुछ एप्लीकेशन मनी देना है। फिर कॉलेज वाले आपको कॉल करके बोलेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हुआ है, नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, आपको आपका एडमिशन अलॉट किया जाता है। और देन एवरी मंथ पहले वो कॉल करेंगे और फिर आप उनको पैसे पे करोगे। क्लियर है? तो चलिए इसी बेस पे हम अपना जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले हम देखेंगे कि जो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू कंपनी पब्लिक से कॉल करने वाले हैं वो किन इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन यहाँ पे 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये और फाइनल कॉल 3 रुपये। ये वेरी भी कर सकता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। ओके, बट मैक्सिमम ये 4 स्टेप्स तो आपको हर क्वेश्चन में दिए जाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, चलो बी रेडी फॉर जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट स्टेप,
एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले क्या हुआ था कि हम एप्लीकेशन फॉर्म और कुछ एप्लीकेशन मनी लेके कंपनी के पास जाएंगे। तो कंपनी को मिला मनी, मनी कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा कंपनी में आया, बट ये चेक में देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये कंपनी के पास पैसा आया, कैश कम्स इन, बट ये सोर्स क्या है इसका, ये तो लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे किसने दिया, हु इज़ अ गिवर, द एप्लीकेंट। आई एम नॉट सेइंग शेयर होल्डर, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ने ये पैसा दिया, बट यहाँ पे क्या एक ही एप्लीकेंट होगा क्या, नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, तो सबका नाम तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, शेयर एप्लीकेशन इज़ अ पर्सनल अकाउंट, आप इसको क्रेडिट द गिवर भी बोल सकते हो या फिर एज अ लाइबिलिटी भी ट्रीट कर सकते हो। अब आप बोलोगे लाइबिलिटी कैसे, लाइबिलिटी क्योंकि हमने इन एप्लीकेंट से पैसा लिया है, बट अगेंस्ट में अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया, ना शेयर दिए हैं, ओके, ना कोई और सर्विस दी, तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी हो गई। आप लाइबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या रिसीव्ड हुआ है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है, तो इसका नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो पहले पैसे मिले, फिर कंपनी जिन जिन एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, उनको कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है, नाउ यू आर द शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी। ओके, तो अभी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, हमने उनको शेयर अलॉट कर दिया, तो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। जिस जिस एप्लीकेंट का पैसा सिलेक्ट हुआ, जिस जिस एप्लीकेंट का फॉर्म सिलेक्ट हुआ, उनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया। ओके, तो कैपिटल ऑलवेज बी अ क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट होता है जब हम कैपिटल बिजनेस में लाएंगे। हमने 11 से एंट्री देखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस का, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, नरेशन इसका बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कॉल करेगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पहला कॉल आएगा, जैसे यहाँ पे कॉल आया, कॉल का एंट्री क्या होगा, एकदम सिंपल है। जैसे देखिए एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल का एंट्री हुआ था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो अलॉटमेंट के स्टेप में कॉल होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एकदम सिंपल। नाउ देयर टाइम टू पे अ अलॉटमेंट, तो टाइम टू पे अलॉटमेंट मतलब ड्यू हो गया, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पे शेयर होल्डर्स है डेबिट, बिकॉज उनसे पैसा लेने का बाकी है, पैसा लेने का जिससे बाकी होता है वो अपना डेटर होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होगा ये सब शेयर होल्डर्स आके कंपनी को पैसा देंगे। ओके, तो पैसा देंगे, अगेन कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, किसने दिया, अलॉट शेयर होल्डर्स ने दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट अगेन थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के लिए भी पहले कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल का एंट्री हुआ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री हुआ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या होगा, साथ में बोलिए मेरे साथ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इट्स टाइम टू पे शेयर फर्स्ट कॉल मीन्स बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट सब पैसे लेके आ जाएंगे, तो मनी का एंट्री
पैसा आया कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. Cash comes in and the source share first call. Narration being first call money received. And last installment company कॉल करेगी, फाइनल कॉल, उसको सेकेंड कॉल भी कहा जाता है किसी किसी क्वेश्चन में. पहले कॉल होगा, अभी तो आपको अच्छे से एंट्री समझ गई होगी. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, एंड मनी का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. बहुत सिंपल है. आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारे जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कीजिए. ओके, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और सारे जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कीजिए. अब हम इसके ऊपर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.